सो गाइस, पेड बैच में जो है जुड़ने के लिए आप सभी को पहले तो प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डियर गुरुजी ऑफिशियल। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई, डियर गुरुजी ऑफिशियल, आपको ये सर्च करना है। आपके सामने जो है ये वाला ऐप आ जाएगा, देख लीजिएगा, डियर गुरुजी ऑफिशियल लिखा होगा, लाइव लर्न सोल्यूशन जो है लिखा होगा। ठीक है, इस पे जो लगभग जो है 4.5 का जो इस पे रेटिंग है। तो इसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। अपनी आईडी वाईडी बना लेंगे। आईडी बनाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा और सबसे ऊपर दिख जाएगा डियर गुरुजी आर्यन सर न्यू बैच। आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए 499 अभी दिख रहा है, जो कि आपका 15 दिसंबर तक आपका ये वैलिड रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट आपका जो है 999 हो जाएगा। तो आपको इस पेड बैच में जुड़ने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करिए। एंड आफ्टर दैट आप सभी को कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूपीआई कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे, जिसके थ्रू भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका पेड, ये आपका जो है बैच है ओपन हो जाएगा। एंड इस पे जो क्लासेस आपकी 25 नवंबर से आपकी मिलनी शुरू हो जाएंगी। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलनी जो है, जितने भी क्लासेस है एक साथ आपको जो है देखने को 25 नवंबर से मिल जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। शेयर कर दीजिएगा एक बार साथियों को, और सभी को टाइमिंग तो पता ही है, तो इस टाइम पे आप लोग क्लासेज जो है लेते रहिएगा। शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन है? यानी कि कार्बन का जो प्योर फॉर्म है वो कौन सा यहाँ पर है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। ग्रेफाइट है, चीनी है, सल्फर है, ये सारे के सारे। चलिए भाई, इसकी अगर हम बात करें, देखो शुगर और सल्फर हटा दो, कार्बन इसमें नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपका एक शुद्ध कार्बन का अपर रूप है, तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? देखो, लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक है उसको राज्यसभा के द्वारा जो है कितने दिनों के भीतर जो है लौटा देना चाहिए, कितने दिनों के अंदर वो लौटा सकती है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन में। अगर भैया मान लो ये नहीं लौटाए, ठीक है, अगर नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाता है और धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष जो है वो प्रमाणित कर देता है। तो आपका ये चीज़ याद रखिएगा, 14 दिन में उसको लौटा देना चाहिए। अगर राज्यसभा उसको नहीं लौटाती है तो लोकसभा द्वारा जो पारित किया गया था उसी रूप में जो है पारित माना जाएगा। ये रूल होता है। तो आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में, कहाँ पे, कई बार आपको इसे पढ़ाया जा चुका है, उत्तराखंड के जो है देहरादून में आपका अवस्थित है। तो आपका जो दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर, क्लियर है? आवाज़ सभी को क्लियर आ रही ना? एक बार शेयर जो है कर दीजिएगा, जिससे और जो है थोड़ा लोग और जुड़ सकें। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है ना, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन जो है देखने को मिलता है? भैया, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन जो है देखने को मिलता है? इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द डिस्क्रिप्शन ऑफ विथ क्राफ्ट एंड कैप्टिविटी इज फाउंड? यानी कि जादू टोना, मैंने आपको बताया था, जादू टोना ये एक ऋषि थे, अथर्वा ऋषि, उनका ही वेद था जिसको अथर्व वेद के नाम से जानते हैं। इसमें जो है जादू टोना, वशीकरण, ये सब जो है दिया गया है। चिकित्सा के भी कुछ ये इसमें जो है देखने को आपको मिल जाएंगे। यजुर्वेद की बात करते हैं, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, भारतीय संगीत का जो उदय है यहीं से हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन जो है यंत्र है, वेद है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? भाई, यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यक्षगान की अगर हम बात करते हैं भैया, यक्षगान तो ये आपका कर्नाटका का है। ठीक है, कहाँ का है भाई? यक्षगान जो है कर्नाटका का जो है लोक नृत्य है। तो यहाँ पर जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया कर्नाटका बच्चा, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। कुमार संभवम किसकी रचना है? भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलिएगा भैया। कुमार संभवम जो है किसकी रचना है? कुमार संभवम, देखो कुमार संभवम की बात करते हैं, इसके अलावा कई सारे और मैं आपको नाम बताऊंगा जिससे आप लोग आइडिया लगा ले जाओगे। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर कुमार संभवम हो गया। चलो ठीक है, एक और हिंट देता हूँ कि कुमार संभवम की रचना जिन्होंने की है उनको जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो भाई किसको कहते हैं भैया? तो बिल्कुल सही बात है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक भी थे कालिदास।
बिल्कुल सही बात है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार समूहम सब इन्हीं की रचना है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था भैया? मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में तो बच्चे याद रखेंगे 7 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब भाई, मैकमोहन रेखा जो है बेसिकली ये निर्धारित किया गया था 1914 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया 1914 आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था भैया? विच लैंग्वेज वॉज इनकरेज्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? ठीक है, गुप्त काल में जो है किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? क्वेश्चन नंबर 8 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं भैया गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था तो 8 में याद रखिएगा संस्कृत भाषा को। किस भाषा को भाई? संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था। तो आपका जो दिया गया संस्कृत वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं भैया? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं न यानी कि जो राज्यपाल होते हैं, अपने आचरण के लिए जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे याद रखिएगा बी ऑप्शन जो दिया गया राष्ट्रपति, इसके प्रति जो उत्तरदायी होते हैं तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुलिस पुलिस थाने का कार्यालय, लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है भैया? पुलिस थाने का कार्यालय, लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल ये जो है कौन होता है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 10 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? हेड कांस्टेबल। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे भैया हेड कांस्टेबल जो होता है उसका यही कार्य होता है, वो कार्यालय लिपिक होता है, रिकॉर्ड कीपर होता है, रिकॉर्ड को कीप रखने वाला, और लेखपाल जो है पुलिस थाने का यही होता है हेड कांस्टेबल। तो आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? पूछा गया है भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का जो है अधिक प्रभाव होता है? पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? ठीक है, अल्टरनेटिंग मानसून की बात हो रही है। ये भैया इसका अधिक प्रभाव कहाँ पे होता है? तो 11 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया देखो भारत में 7 जून के आसपास जो है केरल में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसका आगमन होता है, जो उत्तरी भारत में घनघोर वर्षा करता है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ याद रखिएगा। और सबसे अंत में जो है ये परिवर्तित होकर तमिलनाडु में जो है प्रवेश करता है और उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा उत्तर तमिलनाडु में जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती मानसून के अधिकतम प्रभाव कहाँ पे होता है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में, क्योंकि सबसे लास्ट में वहाँ पे जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर अल्टरनेटिंग मानसून होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम बताइए क्या भैया? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3.10H2O क्लास 9 10 में बहुत पढ़ाया गया और रटाया गया होगा सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग जो है सोडा एस के नाम से जानते हैं या धामन सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, क्योंकि ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, उसको मृदु बनाता है। इसी वजह से आप अगर ये सोडियम कार्बोनेट, धामन सोडा मिला हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा झाग बनता है साबुन में, बोरेक्स, कांच, कास्टिक सोडा, इन सब में जो है इसके निर्माण में सोडियम का कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ए वाला उत्तर आपके यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी भैया? जैसे इंडिया की खोज के लिए भैया वास्को डिगामा को जो है माना जाता है, उसी प्रकार अगर अमेरिका की खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज हुई थी 1492 ईस्वी में। कब हुआ था भैया? 1492 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है अमेरिका को। किस नाम से भैया? नई दुनिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। सबसे पहले जो पुर्तगाली नाविक थे जिनका नाम था क्या नाम था भैया? अमेरिगो वेसुप्पी, वो अमेरिका पहुंचा था, उन्हीं के नाम पे अमेरिका पड़ा। लेकिन खोज की बात करते तो कोलंबस पूरा इनके नाम में आता है। तो कोलंबस जो दिया गया आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोलंबस। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि रक्त परिवहन तंत्र की खोज जो है किसने की थी? रक्त परिवहन तंत्र की जो खोज है किसके द्वारा हुई थी? बेक्समैन, हनीमैन, विलियम हार्वे या इनमें से कोई नहीं। रक्त परिवहन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो शरीर में
रुधिर का, रक्त का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा जो संपादित हृदय द्वारा जो क्या बोलते हैं, कह सकते हैं संपित होता है, वो किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त का जो परिवहन तंत्र यानी कि परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था बच्चा? विलियम हार्वे ने किया था। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? शेयर करते हुए चलिएगा, क्लास को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। शेयर और लाइक की संख्या जो है बढ़ाते हुए चलिए भाई, जो कि मजा आने वाला है। 1857 में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? एट विच प्लेस डिड कुंवर सिंह रिवोल्ट इन 1857 एडी? तो 15 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? बिहार। बिहार में जो है जगदीशपुर, आरा, ठीक है, वो गाना सुना होगा जिसमें आरा जिला की बात हुई है। तो आरा के जो है कुंवर सिंह ने यहाँ पर विद्रोह किया था। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है भैया? किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं भाई? ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया। चलिए भाई, तो यहाँ पर बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। क्या कहते हैं भैया? जातीय संसद कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेपाल, तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, नेशनल पंचायत कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मालदीव की संसद का नाम जो है मजलिस है। क्या भैया? मजलिस है मालदीव की संसद का नाम। फ्रांस की संसद का नाम वही अमेरिका वाला ही, नेशनल असेंबली। ये चीज़ याद रखिएगा। अमेरिका में तो संसद को संसद ही बोलते हैं, पार्लियामेंट ही बोलते हैं। ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था भाई? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो चोलों की राजधानी जो है तंजौर थी। ऑब्वियस सी बात है भैया। तो यहाँ पर किसी चोल नहीं किया होगा, बट सारे ऑप्शन चोल चोल हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर जो शिव जी का मंदिर है, इसका निर्माण जो है राजा राज चोल ने करवाया था। ठीक है, राजा राज चोल ने करवाया था। तो आपका जो दिया गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कामागाटा मारू क्या था भैया? कामागाटा मारू वैसे तो एक मूवी आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज करके, उसमें भी कामागाटा मारू का नाम लिया गया, बट वो थोड़ा अलग था। बट यहाँ पर बताओ भाई कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। इससे संबंधित एक घटना भी हुआ था 1914 में, 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू प्रकट हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है 1914 ईस्वी में भारतीयों के कनाडा प्रवेश को लेकर के कुछ भारतीयों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है भैया? अम्लीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से बराबर या 9 से अधिक? 9 तो कोई यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं वेरी करती है। तो अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। 7 अगर पीएच मान है तो उदासीन विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पानी, शुद्ध पानी जो होता है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है भैया? बॉक्साइट किसका अयस्क है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो 20 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेगा, एंटोमोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? 21 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 21 की अगर हम बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी में जो आपका है वो याद रखिएगा कीटों का अध्ययन होता है। किसका? कीटों का अध्ययन होता है। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए वाला आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? विच द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो 22 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरला है। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला केरला आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भैया। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण जो है किस शैली में हुआ है? तो 23 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा,
द्रविड़ शैली में। बिल्कुल, दक्षिण भारत से आप एक आइडिया लगा सकते हो, द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत में नागर शैली है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करते हैं तो आपका द्रविड़ शैली आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जो है जाना जाता है? कवि गुरु के उपनाम से किसको जाना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो 24 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही बात है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपके यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि अभी तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन किया गया है? चलिए भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है? तो फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे तो 25 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई। किसी मुद्रा का कह सकते हैं अगर हम अवमूल्यन की बात करते हैं तो अवमूल्यन पहली बात तो जो सरकार है, ठीक है, अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार जो है स्वयं करती है। अब तक टोटल 3 बार अवमूल्यन हुआ है, ठीक है। और किसी भी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करना, ठीक है, वो अवमूल्यन कहलाता है, यानी कि मुद्रा की वैल्यू घटाना। एक होता है डीमोनेटाइजेशन, जो कि आपका मुद्रा को ही हटा दिया गया, 500 के नोट बंद हो गए, वो डीमोनेटाइजेशन था। बट ये डीवैल्यूएशन अलग चीज़ है। अवमूल्यन यानी कि उसके मूल्य को घटा देना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 छूट गया, कि भोपाल गैस त्रासदी 1983 हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी है भैया? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भोपाल गैस त्रासदी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो 26 की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट आ रहा है। काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो आपका दिया गया है, ये गैस आपका उत्तरदायी है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 सब लोग बताते हुए चलिएगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 27 की बात करते हैं तो आपका याद रखिएगा 31 सदस्य। राज्यसभा की बात हुई, लोकसभा में 80 होते हैं, राज्यसभा में 31 होते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। तो आपका जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया 31 साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत जो है किसने की थी भैया? उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत जो है किसने की थी? तो 28 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? ललित मोहन सेन जी ने किया था। किसने किया था भैया? ललित मोहन सेन। ऑप्शन नंबर बी साथियों, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो है कौन सा भैया? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट यहाँ पर जो है कौन सा है, तो 29 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देते हुए चलेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा विशाखापट्टनम। जितने बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला विशाखापट्टनम, वो लोग आपके यहाँ पर बच्चा बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं भैया यूरिया के निर्माण के बारे में, तो यूरिया का जो निर्माण है वो आपका यकृत में होता है, यकृत में, लीवर में होता है। तो आपका जो दिया गया यकृत बच्चा आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया यकृत, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है भूमिगत जल से निर्मित होती है? 31 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 31 की अगर हम बात करते हैं तो आपका साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला कार्टेविडो, ये जो दिया गया है भूमिगत जल से निर्मित होती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है भैया? विश्व एड्स दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं भैया विश्व एड्स दिवस के बारे में, तो सबको पता भी इसी महीने मनाया गया 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। तो आपका ए वाला उत्तर आपका जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है
चरकुला नृत्य डॉट 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 से संबंधित है। चरकुला नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो भैया बताते हुए चलेंगे किस प्रदेश से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? 33 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो चरकुला नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। तो आपका जो दिया गया डी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? होली या होली के अगले दिन जो है सिर पर दीपक रखकर जो है बेसिकली नृत्य किया जाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? चलिए भैया, पृथ्वी जो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 34 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी वाला, 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपके यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अवांछित ईमेल कहाँ स्टोर होता है भैया? अवांछित ईमेल, वेयर आर द अनवांटेड ईमेल स्टोर्ड? स्पैम में, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में या एड्रेस बॉक्स में? तो यहाँ पर अवांछित ईमेल की अगर हम बात करते हैं तो वो भैया याद रखिएगा स्पैम। ठीक है? एक स्पैम करके फ़ोल्डर होता है, जितने भी अनवांटेड ईमेल्स होते हैं वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है भैया? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है? केंद्रीय स्तर का कर कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा सेवा कर। ठीक है? सेवा कर जो होता है, सर्विस टैक्स जो होता है, ये आपका क्या होता है भैया? जीएसटी के तहत सेवा कर जो आपका केंद्रीय स्तर का कर होता है। तो आपका ए वाला जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ जो है किस राज्य से हुआ है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो 37 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, नक्सलवाद का प्रारंभ जो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से जो आपका हुआ है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया बच्चा कि जेके टेम्पल कहाँ पे है भाई? यहाँ तो मैं कई बार मतलब कई बार गिनती भी नहीं, इतनी बार मैं जा चुका हूँ क्योंकि बस इसी के पास ही मेरा रम था। तो जेके टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जेके टेम्पल आपका कानपुर में है। ठीक है? कानपुर में, कानपुर के जो लोग हैं जानते होंगे, काकादेव के बिल्कुल पास में है। तो आपका जो दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेके टेम्पल आपका कानपुर में अवस्थित है। ठीक है? ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं आंसर की के साथ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है फटाफट आकर के जो जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुरंत का तुरंत। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे जुड़ना है, तो जा करके जो है जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इससे जुड़ने के लिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।